बीएमसी और आगामी अन्य चुनावों में उन्हें फायदा मिल पाएगा। लेकिन इतिहास बताता है कि राज ठाकरे की पार्टी ने जब जब उत्तर भारतीयों के खिलाफ नफरत के बीज बोए, उनके पार्टी को मन मुताबिक फायदा नहीं मिला, बल्कि लगातार उन्हें नुकसान होता गया। और आज की स्थिति यह है कि राज ठाकरे की पार्टी की विधानसभा में एक भी सीट नहीं है और अब ठाकरे ब्रदर्स एक बार फिर से साथ आ गए हैं। महाराष्ट्र में इनकी गुंडई अब नहीं चलने वाली, क्योंकि खुद मराठी समाज पिटाई की गैर वाजिब और आपत्तिजनक तस्वीरों को पसंद नहीं करता। वो जानते हैं कि सियासी रोटी सेकने के लिए, वोट के इस्तेमाल के लिए दोनों भाई हिंदी विरोध का रास्ता अख्तियार किए हुए हैं। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया था कि कक्षा पहली से 5वीं तक हिंदी तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाएगी, लेकिन विरोध के बाद सरकार ने यह फैसला वापस ले लिया। इस जीत का जश्न मनाने के लिए शनिवार को उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे सालों बाद एक मंच पर आए। मराठी विजय रैली में उद्धव और राज ठाकरे ने कहा कि अगर मराठी के लिए लड़ना गुंडागर्दी है तो हम गुंडे हैं। लेकिन क्या थप्पड़ और मारपीट की राजनीति से दोनों भाइयों का कल्याण हो सकता है? अगर ऐसा होता तो पिछले चुनाव में राज्य के 40% मराठी इन्हें ही जी भर के वोट करते। लेकिन मराठियों को विकास चाहिए, रोजगार चाहिए और मुंबई की बातें करें तो अगर मराठी इनके साथ भी होंगे तो यहां मराठियों का वोट प्रतिशत महज 10% का है। ऐसे में मराठियों के ठेकेदार बने दोनों भाई क्या हासिल कर लेंगे? सच्चाई यह है कि मराठी मानुष सियासत में जिम्मेदार नेता चाहते हैं। वो गाली गलौच, मारपीट करने वाला नहीं चाहते, बल्कि सुशासन वाली सरकार चाहते हैं। सरकार जो विकास और कामकाजी काम करती हो। जनता कभी गुंडा राज पसंद नहीं करती है। गैर मराठी भाषियों को मराठी जबरन बुलवाना और उसके बाद अगर उन्हें मराठी बोलने नहीं आती तो उन्हें मारना, पीटना, निशाना बनाना, ये मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में देखा गया है। और ये करने वाले कौन हैं? आपको अच्छे से मालूम है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कुछ ऐसे तथाकथित मराठी के ठेकेदार हैं जो ऐसे लोगों को निशाना बनाते हैं जिन्हें मराठी बोलनी नहीं आती। इंडिया न्यूज़ की ये मुहिम रही है कि हम उन इलाकों में उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करें जो गैर मराठी हैं, यानी उत्तर भारतीय हैं, उन्हें मराठी बोलने नहीं आती। वो इसे किस नज़रिए से देखते हैं। इस वक्त जो है हम भाईखला इलाके में, मझगांव इलाके में मौजूद हैं। लोगों से बातचीत करेंगे, हमारे साथ यहाँ के लोग मौजूद हैं। आप किस नज़रिए से देखते हैं मीरा रोड में जो हुआ है, उसके बाद आप चाहते हैं क्या कि जिस तरह से जो उत्तर भारतीय हैं या जो गैर मराठी हैं, जो सिर्फ हिंदी बातचीत कर सकते हैं, उन्हें मराठी नहीं आती, उन्हें जबरन मराठी बुलवाना राज ठाकरे के गुंडों के जरिए, आप इसे किस हद तक और किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, आपके सवाल में ही जवाब है। राज ठाकरे के गुंडे जिस तरीके से मतलब वो मारपीट की गई, अब राज ठाकरे का नया बयान आया है कि मारपीट करो लेकिन उसकी वीडियो ना बनाओ। वीडियो इसलिए ना बनाओ कि ताकि इनकी करतूत जो है कैमरे में कैद ना हो सके। जी नहीं, उसका जवाब दिया हिंदी भाषी और महाराष्ट्रियन लोगों ने, मराठी लोगों ने, कि ये सभ्य समाज में इस तरीके की मारपीट जायज़ नहीं है। आप किसी भी चीज़ को, क्या बच्चे को आप मार के पढ़ाएंगे क्या? या किसी आप ये अडानी अंबानी के पास जाकर उसके साथ इस तरीके का व्यवहार करेंगे क्या? आप मुंबई महानगर पालिका में जब आपकी गवर्नमेंट थी, सारे कॉन्ट्रैक्टर मारवाड़ी और गुजराती थे, उस वक्त तो आपने उनको मराठी नहीं सिखाया। आप जब ये हजारों करोड़ों रुपए के टेंडर्स जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट निकालती है तो ये पूछ कर देती है कि महाराष्ट्रियन हो या मराठी हो, क्या मतलब पैसे के लेन देन में आप मराठी और हिंदी भाषी नहीं देखते। लेकिन जहां पर ये गंदी राजनीति, जो कीचड़ की राजनीति करनी होती है, तो आप इस तरीके का व्यवहार करते हो, गरीब लोगों को मारते हो, कमजोर लोगों को मारते हो। ये कहाँ की राजनीति है? आप इस तरीके से आप मारकर लोगों के दिलों को जीत सकते हैं क्या? आज ये फिल्म नहीं है, ये पॉलिटिक्स है और लोग इसको पहचानते हो। सलमान खान का एक घूंसा 4 फीट ऊंचा उछालता है, तो ये इस तरीके से राजनीति नहीं चलती। प्यार और प्रेम और मोहब्बत से चलती है। भाषा के लिए मोहब्बत बहुत ज़रूरी है। ज़हीर हमारे साथ मौजूद हैं और ज़हीर पेशे से जो है डिजिटल मार्केटिंग में है। कई अच्छी कंपनियों में जॉब कर चुके हैं और अब जो है इसी डिजिटल मार्केट में जो है अपना करियर बना रहे हैं। ज़हीर,